हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था तो उसके उपरांत कुछ कैंडिडेट्स का जो कमेंट था वो आया कि सर वाच्य परिवर्तन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसमें हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन से में कर्तृवाच्य, कौन से में कर्मवाच्य, कौन से में भाववाच्य हैं। तो आज हम उससे संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान लगेगा आपको अगर अच्छे से एक बार समझ में आ गया। वाच्य, जब हम इस वाच्य शब्द की बात करते हैं, वाच्य आखिर में होता क्या है? किसी भी प्रकार की जो बातचीत होती है, हमारी जो बातचीत होती है, उस बातचीत को करने का जो तरीका है वो वाच्य कहलाता है। इंग्लिश में आप लोगों ने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, एक्टिव और पैसिव ही वाच्य हैं। अर्थात अगर आप इसकी थोड़ी परिभाषा विस्तार से समझना चाहें तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि उसमें क्रिया जो है वह कर्ता, कर्म और भाव में से किसके अनुसार हो रही है, वही आपका वाच्य कहलाता है। सिंपल सी बात है, आपके जो एग्जाम का जो दृष्टिकोण है उसमें जो आपके वाच्य आते हैं, जैसे वाच्य के भेद, सबसे पहले वाच्य के भेद की बात करते हैं। वाच्य के भेद देखिए आप, एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा वाच्य है, इसमें कौन सा वाच्य नहीं है। चाहे वो आप पटवार का एग्जाम दीजिए, चाहे आप नीट का या एडली सेकेंड ग्रेड का, सब एग्जाम इससे दृष्टिकोण क्वेश्चन आते हैं। हाई कोर्ट वाला एग्जाम दीजिए आप। कर्तृवाच्य समझते हैं सबसे पहले हम। कर्तृवाच्य अर्थात कर्ता, यानी वह वाच्य जिसके अंदर कर्ता की प्रधानता हो और उसमें जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार ही आती हो। क्रिया जिसमें कर्ता के अनुसार आती है वह कर्तृवाच्य होता है, और अगर जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार आती है वह आपका कर्मवाच्य होता है, और जिसमें भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाए वह आपकी भाववाच्य की श्रेणी में आपका आता है। और इसमें हमेशा जो क्रिया आती है वो प्रथम पुरुष एक वचन के अंदर ही आती है। जब हम कर्तृवाच्य की बात करते हैं तो कर्तृवाच्य में देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर सकर्मक, यानी आपने क्रिया पढ़ी होगी, सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं के जो वाक्य हैं उनका प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। सीधी सी बात है, अगर सकर्मक क्रिया का कोई वाक्य है वो हमेशा कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा, जो अकर्मक क्रिया का है वह हमेशा भाववाच्य में परिवर्तन होगा। तो इसका तात्पर्य हुआ कि कर्तृवाच्य का जो सेंटेंस है वह कर्म और भाव दोनों में ही परिवर्तन होता है। अब सकर्मक क्रिया को एक बार अपने उदाहरण से कर्तृवाच्य को समझते हैं। जैसे आपने उदाहरण लिखा कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ध्यान से देखिएगा, राम यहाँ पर करता है, पुस्तक इसमें कर्म है, पढ़ना इसकी क्रिया है। अब इसमें जो राम करता है इसके अनुसार इसमें क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसमें जो करता है ये इसमें प्रधान है, इसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ। इसका मतलब सकर्मक क्रिया का वाक्य है और ये कर्तृवाच्य का है। सिंपल सी बात है। आप अकर्मक क्रिया का देखिए, सीता सोती है। ध्यान से देखिएगा, सीता सोती है। अगर इस प्रकार से है, सीता इसके अंदर क्या है? कर्ता है। सोना इसमें कर्म नहीं है, सोना एक अकर्मक धातु है, और अकर्मक धातु है इसका मतलब है सोना जो है आपका कर्मक क्रिया वाला ये उदाहरण है, ये किसमें कन्वर्ट होगा? डायरेक्ट भाववाच्य में कन्वर्ट होगा। इन दोनों वाक्यों को अब हम ध्यान से देखेंगे किस प्रकार हम कर्म और भाववाच्य में परिवर्तन करें। सिंपल सी बात है, राम जो है कर्ता, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, से और द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कर्म और भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्तृवाच्य का जो सेंटेंस है उसमें से और के द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। से और के द्वारा, सिंपल सी बात है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब आप ध्यान से देखिए, यानी हमने पहले सेंटेंस लिखा था राम पुस्तक पढ़ता है, राम के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ। नंबर सेकंड पे हमने जब इसको परिवर्तन किया कर्मवाच्य में, तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यानी अगर आपने यहाँ लिखा पढ़ी जाती है तो ये पढ़ी क्या है? ये पुस्तक के अनुसार इसमें क्रिया का प्रयोग हुआ है, और ये पुस्तक के अनुसार क्रिया का प्रयोग होते ही ये आपका कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया। ऐसे चलिए आप, सिंपल सी बात है, भाववाच्य। जब हम भाववाच्य की बात करते हैं तो आपका जो कर्म क्रिया का सेंटेंस है सीता सोती है, अभी मैंने आपको बताया था कि कर्मवाच्य भाववाच्य में जब इनको परिवर्तन करते हैं तो इसमें से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ कर दीजिए, सीता के द्वारा सोया जाता है, सीता के द्वारा सोया जाता है। अब इसकी क्रिया आ गई, मान लीजिए जाता है, ये इसकी क्रिया लिखी आपने जाता है।
अभी जाता जो क्रिया लिखी है आप इसके साथ में, इसका मतलब है भाववाच्य है, भाववाच्य में परिवर्तन हो गया इसका। अब सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि दोबारा मैं आपको एक बार रिपीट फिर भी कर देता हूँ। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के जो आपके वाच्य हैं, उनमें कर्तृवाच्य का जो सेंटेंस है वो सकर्मक अकर्मक दोनों का हो सकता है। इसमें जो क्रिया वो कर्ता के अनुसार ही आती है। जब हम इसको परिवर्तन करते हैं तो कर्म में परिवर्तन अगर आप करते हो, सकर्मक क्रिया के वाक्य को से जो के द्वारा और से का प्रयोग कारण कारक वाला इसमें किया जाता है। और अगर अकर्मक क्रिया का सेंटेंस है तो आपका भाववाच्य में जब उसको परिवर्तन करते हो तो से और के द्वारा लग जाएगा, साथ में ये अकर्मक क्रिया का ही सेंटेंस होगा, ये कंपलसरी है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आने वाला इससे संबंधित या कोई भी जैसे क्रियाओं से संबंधित जो आपका वीडियो आगे बनेगा उससे संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।